सेक्रेटरी ने अब तक डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बताया होगा। वो हम बोल तो रहे हैं आपको, ज्ञापन दिए गए हैं, समय समय पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 64 दिन हो गए एक प्रदर्शन करते, एक मुद्दे को लेकर 64 दिन। सर मोदी जी ने बोला आज हमारे सीमा पे सर कट रहे हैं, फौजियों के कटे थे। कमी सेना में नहीं है ना सीमा में है, कमी दिल्ली में है। हमने सोचा बड़ी अच्छी बात बोल रहा भाई, बहुत अच्छा होगा, ऐसा सर नहीं कटेंगे। सब मनमोहन सिंह के समय हो रहा था, मोदी जी में नहीं होता है। कुछ नहीं, मैं हम अब भी कह रहे हैं मोदी के थे, और मनमोहन सिंह फिर भी ठीक था। मनमोहन सिंह के टाइप पे मैं कहता हूँ दावे से राजनाथ सिंह को हमारे से कम आके ये बात पूछनी चाहिए कि आपकी कमियां क्या है। तो 64 दिनों से लगभग जो रिटायर्ड जो जवान हैं वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जो पूरा मसला है इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे साथ एक खास मेहमान है, सर परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम अशोक कसाना है, मैं पूर्व सैनिक हूँ। पूर्व सैनिक, क्या डिमांड है आपको? डिमांड जो अनियमितता है वो आरोपी में वो दूर की जाए। क्या अनियमितता है? बहुत सारी हैं, जैसे कि हमारे जो मिलिट्री पे सर्विस है, MSP है, वो बहुत सारे अलाउंसेस में हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं विसंगतियाँ हैं वो दूर। कब से ये विसंगतियाँ हुई? ये लास्ट 3 पे कमीशन से चली आ रही हैं, एड ऑन होती जा रही है। तो उस समय जब पहला विसंगति हुई उस समय कौन था इस देश का डिफेंस मिनिस्टर? उस समय मुलायम सिंह यादव भी रहे थे, ममता बनर्जी भी रही थी जी पे कमीशन के दौरान। तो विसंगतियाँ जो आई उनको रेज किया गया, कुछ सॉल्व होगी, कुछ सॉल्व नहीं हुई, आगे बढ़ती जा रही है। तो अभी कौन डिफेंस मिनिस्टर है? अभी राजनाथ जी हैं। तो इनसे क्या उम्मीद है आपको? राजनाथ जी से उम्मीद है, राजनाथ जी के पास जब ये विसंगतियाँ जाएंगी, हमारी इन्फॉर्मेशन जाएंगी, जरूर कंसिडर करें, करना चाहिए उन्हें। 64 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, अभी तक सरकार को सुध नहीं है। नहीं, सरकार को सुध है, अंडर कंसिडरेशन है। आप सेक्रेटरी को दिया गया है, वो ज्ञापन दिया गया है, दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो फिर आप प्रदर्शन क्यों करें जब बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत इन द सेंस, बातचीत का कोई सोल्यूशन आएगा जब तक तो रखना पड़ेगा ना अपनी डिमांड को। मतलब दबाव बना रहे हैं आप? दबाव की बात नहीं है, आपको अपनी बात कहने का जंतर मंतर है, आज से नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से मुगलों के टाइम पे यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है, अपनी बात को आप विधिवत रूप से रख सकते हो, ये कोई दबाव वाली बात नहीं है। तो मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 365 दिन सेना की चिंता में रहते हैं, वो तो त्योहार भी सेना के साथ मनाते हैं, तब भी आप लोग को भरोसा नहीं है। ये कौन बोला आपको भरोसा नहीं है? तो फिर प्रदर्शन तो तभी करता है ना आदमी जब भरोसा ना हो। प्रदर्शन का मतलब कब ये कतई नहीं होता कि आप सरकार के खिलाफ हैं। प्रदर्शन का एक मायने मैंने खिलाफ नहीं कहा, मैंने कहा जो प्रधानमंत्री प्रदर्शन का दिन रात सेना के साथ दिवाली मनाते हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री 142 करोड़ का देश, आज हम लगभग 1/3 मतलब 2 देशों को मिला दें तो विश्व की जनसंख्या के 1/3 हो जाते हैं, चाइना एंड इंडिया को। तो क्या प्रधानमंत्री जी को सारी चीज़ पता है? बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो उनके संज्ञान में नहीं होती है, और ये प्रदर्शन का मात्र शांति रूप ढंग से उन चीज़ों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना, यही लगता है सेक्रेटरी ने अब तक डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बताया होगा। वो हम बोल तो रहे हैं आपको, ज्ञापन दिए गए हैं, समय समय पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 64 दिन हो गए एक प्रदर्शन करते, एक मुद्दे को लेकर 64 दिन। सर, समय सीमा तो सरकार तय करेगी, हम थोड़ी करेंगे। नहीं, आप बताइए ना, अगर यही 64 दिन हो गए हैं और 64 दिन में सरकार 100 मीटर की दूरी पर है, मोदी जी तो कहते हैं मैं एक फ़ोन की दूरी पर हूँ, आजकल तो अब एक ट्विटर की दूरी पर लोग हैं। देखिए, अगर आप गहराई में जाएंगे इसमें तो बहुत सारी चीज़ को उन्होंने कंसिडर किया भी है और अंडर कंसिडरेशन भी है बहुत सारी चीज़। ठीक है, क्या कंसिडर किया है? नहीं, कंसिडरेशन की जहाँ तक बात है कि उन्होंने हमारी बात को सुना, ये कंसिडरेशन ही है। बात को सुना, आगे सेक्रेटरी ने उस बात को क्या वादा किया था उन्होंने आपसे? आप कह रहे हैं वादा किया। के अंदर हम लोग फौजी रेवाड़ी में सैनिक रैली रखी थी, मोदी जी ने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की, हम भी हुए थे। मैं बीजेपी के व्यक्ति नहीं था, लेकिन मोदी जी का एक शब्द बोलता हूँ मैं वहाँ पे। मोदी जी ने बोला आज हमारे सीमा पे सर कट रहे हैं, फौजियों के कटे थे। कमी सेना में नहीं है ना सीमा में है, कमी दिल्ली में है। हमने सोचा बड़ी अच्छी बात बोल रहा भाई, बहुत अच्छा होगा, ऐसा सर नहीं कटेंगे। हम लोग बीजेपी में वोट दे दिया उनके कहने से। एक वायदा किया था कि हम 100 दिन के अंदर जो आपके सम्मान पेंशन की हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, मुझे 100 दिन अगर सरकार आएगी तो मैं 100 दिन के अंदर पूरा करूंगा। हम लोगों ने आंख मीच करके वोट दिए, सरकार आ गई, 100 दिन हो गए, कहीं कोई बात नहीं। हम लोग फिर धरने पे बैठे लगातार काफी देर। सर कटना तो बंद हो गया ना? कहाँ हो गया? क्या हुआ पुलवामा में? कल क्या हुआ 4 सैनिकों का? क्या हो रहा कल 4 सैनिकों का? कहाँ अब हमले हो रहे हैं?
कहाँ हो रहा है? कौन कह रहा है? पुलवामा सब मनमोहन सिंह के समय हो रहा था, मोदी जी में नहीं होता है। कुछ नहीं, मैं हम अब भी कह रहे हैं मोदी के थे और मनमोहन सिंह फिर भी ठीक था। मनमोहन सिंह के टाइप पे मैं कहता हूँ दावे से, सम्मान रैंक, सम्मान पेंशन, राहुल गांधी आया था, जनरल कादियान आया था, पूरे भारत के हम सैनिक आए थे। वहाँ आप तो कांग्रेसी लग रहे हैं। बात नहीं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं ना कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी हूँ, मैं राष्ट्रीय झंडा रखता हूँ। मैं खाली एकदम मैं इस चीज में क्लियर रहता हूँ, किसी पार्टी से विश्वास नहीं रखता। हम अब भी कहते हैं उस व्यक्ति को वोट तो देते हैं। मोदी जी ने कहा है तो कर देंगे, भरोसा रखिए। कितने दिन? जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है तब तक। नहीं भाई, वो तो कब तक रखें अब उसको बात को, प्रधानमंत्री की बात में कोई तो वजूद होता होगा। प्रधानमंत्री अभी तो है ना प्रधानमंत्री भाई, अभी तो है ना, हट थोड़ी गए। बात कब पूरी होगी? आप किसी को वादा खिलाफी तब कहिएगा ना जब वो पद से हट जाए। जब तक वो प्रधानमंत्री है तब तक भरोसा रखिए। हम बताता हूँ, हम लोग जो बैठे हैं सैनिक, लास्ट तक धरना चलेगा। आज हमें ये पता चल गया, धरना से देश का भी नाम, मतलब पीएम का नाम खराब होता है। अगर देना होता तो फिर देते ना, कल तो दिया ना, वो अफसरों को सब दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया? वो इसलिए कि हम लोग सीधे क्या अफसरों को दे दिया? अफसरों को दे करके अफसर हमारा वोट दिला देंगे। अफसर दिला देंगे क्या हमारा वोट? हम भी पीछे थे, अफसरों की बात मानते थे, लेकिन अब अभी ये कहना चाह रहे हैं हम, जो OROP में ऑफिसर्स को दिया है उनका किसी का 7,000, किसी का 8,000। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऑनरी लेफ्टिनेंट राजवीर है, इंडियन नेवी से रिटायर हूँ मैं। 2016 जनवरी से पहले जो हमारे फौजी रिटायर हुए उनसे उनकी पेमेंट पेंशन ज़्यादा है, और 2023 में जो फौजी अभी रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन कम है। कभी ऐसा होता है 7 साल बाद जो फौजी, अरे अब तो नया भर्ती का तरीका ही बदल गया, अब तो अग्निवीर स्कीम आ अभी गया है। बदला है ना। ये तो सरकार समझदार लोग की सरकार है ना, वो जो देश के लिए अच्छा होगा वही करेगी ना। आप तो अपना हित सोच रहे हैं। अपना हित ये सोच रहे हैं। जो OROP की टेबल जो इशू की है वो टेबल तो कम से कम सोच समझ के इशू करनी चाहिए कि उनको ये देखना चाहिए। सरकार तो कह रही कि जो अग्निवीर स्कीम है, अच्छा बताइए आपके समय अग्निवीर था? हमारे टाइम पर अग्निवीर नहीं था। अग्निवीर वाला अच्छा है कि बुरा है? अग्निवीर का अच्छा नहीं है। अगर तो जो भी सरकार करे वो अच्छा करे, आप गलत कैसे कह सकते कहने हैं? का मतलब यह है, अगर इन्होंने जवान में अग्निवीर शुरू किया है तो अफसर में भी ऐसी एंट्री शुरू करनी चाहिए जो अग्निवीर की तरह हो। अफसर की भी सभी एंट्री चेंज कर। सरकार आप लोग को अगर आपकी मांग नहीं मान रही है तो कहिए कि हमारी कोई गलती है, जो सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है। हम सरकार कभी गलत कर ही नहीं सकती, और वो भी मोदी जी की सरकार। नहीं, सरकार गलत नहीं कर सकती, बट सरकार को जो रेगुलेशन वाले जो आप हमारे मानते हैं कि अफसर- सरकार कभी गलत नहीं कर सकती है? सरकार गलत नहीं करती, जो हमारे अफसर इनपुट दे रहे हैं उनको वो गलत है। उन्होंने हमारी मांगे उनके सामने उठाई। इतने सारे मंत्री का चना तल रहे हैं जब सारा काम अधिकारी कर रहा है। क्योंकि ये मंत्री ऐसे चना तल रहे हैं कि उनको ये मालूम नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर अभी चेंज हो गया, उससे पहले दूसरे डिफेंस मिनिस्टर थे। अभी जब तक इनकी समझ में आएगा तब तक तीसरे डिफेंस मिनिस्टर चेंज हो अभी तो जाएंगे। लगातार पिछले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लगातार बने हुए जब से। राजनाथ सिंह को हमारे से कम आके ये बात पूछनी चाहिए कि आपकी कमियां क्या है, तो आपकी हम उनको ये बता सकें कि हमारी ये अरे कमी। मोदी जी अंतर्यामी हैं, सब पता है उनको। मोदी जी अंतर्यामी है, हम ये नहीं बोल रहे। बोलिए हर हर मोदी, एक बार हर हर मोदी हुआ है, मैं बोलने के बोलिए घर घर मोदी। घर घर मोदी। मोदी जी को वोट दीजिए हमेशा। बट मोदी जी का वोट हम तभी देंगे जब हमारी OROP 2 की विसंगतियां को दूर करेंगे। फिर आप लालच में आ गए। नहीं। आप सेना के जवान रहे हैं, आपने देश की सेवा की है, ये छोटी मोटी लालच छोड़िए। नहीं, ये छोटी मोटी लालच नहीं है, ये देश के लिए हित है, सारे जवानों के लिए हित है। हम ये नहीं बोल रहे हमारे को दो, बट सबको बराबर दो। कितने जवान आप लोग के साथ इससे बेनिफिशियरी होंगे? इससे बेनिफिशियरी 97% जो डिफेंस। मतलब संख्या बताइए। 97%, 97%। अरे कितना लाख? कितना लाख? नियर अबाउट 1 करोड़ 1 करोड़ भारतीय जवान इससे भारतीय लाभान्वित। जवान जो लाभान्वित हो गए इससे। और अफसर ओनली 3% है जो अभी ओनली वो लेके जा रहे, बाकी 97% नियर अबाउट 1 करोड़ जवान है जो नियर अबाउट सिपाही से। काहे आप लोग धूप में, आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, धूप में काहे जान दे रहे हैं? भाई बुजुर्ग हम तो धूप में इसलिए जान दे रहे हैं कि अपने मान और सम्मान के लिए। अगर हम आपका क्या नाम है? मान और सम्मान के लिए प्रमोद कुमार ठाकुर। तो ठाकुर साहब, अधिकारियों को मिल गया है ना, अधिकारियों को मिल गया। तो फिर आप लोग तो सेना में तो डिसिप्लिन है, अधिकारी को मिल गया, आप लोग सब्र कीजिए। ये सब्र तो तब कर रहे हैं जब हमें भी कुछ मिले। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सूबेदार से लेकिन आपको कह देगा कि आप लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे अपने हैं। स्वार्थ के लिए नहीं, अपने हक के लिए आ रहे हैं। नहीं कि इसमें स्वार्थ कहाँ से आ गई। अरे आपने देश की सेवा की, आपने जीवन दिया, आपका देश सम्मान करता है, और क्या चाहिए? देश से खाली सम्मान से ही हो जाएगा कि हमें जो जीवन रक्षक भी तो हमें चाहिए। अरे आप लोग बताइए, आप लोग का देश कृतज्ञ है, सैल्यूट करते हैं हम लोग। आने से हो जाएगा, कृतज्ञ होता है। तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, जो हमारा हक है वो हमें हक मिलना चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो हमें सम्मान मिले।
अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तो व्यवस्था करती है ना सरकार, सेना की। नहीं वो सब नेतरहाट स्कूल है। वो सब कुछ करती है, लेकिन जो जवानों की मांग है जिसके ऊपर विसंगतियां OROP 2 की टेबल जो गलत की है, उसको हम ये हमारा हक ये है कि उसको वापस चेंज करके जो हमको मिलना चाहिए था वो हमारे को दिया जाए। वो अभी कितनी पेंशन मिल रही होगी इन हैंड किसको? आपकी? हमारी पेंशन एक विधवा लेडीज को 11,000 मिल रही है, एक सिपाही को 18,000 मिल रही है, एक JCO को 27,000 मिल रही है, एक ऑनरी कैप्टन को 30,000 मिल रही है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 2 लाख मिल रही है। तो हमारा चेंज देख लो, इसमें कितना बहुत डिफरेंसेज है। बहुत डिफरेंसेस है। हम उसी डिफरेंसेस को ये बोल रहे थे कि देश आजाद हुए 70 साल हम तो कहेंगे मोदी जी पर भरोसा रखिए, वो कर देंगे। मोदी जी के ऊपर भरोसा है, लेकिन वो जो हमारी जो अभी OROP की 2 टेबल हुई है, स्टार्ट की है, उसी में सब कुछ दे दिया। उसके बाद तो हम अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो तो ऐसे चलता ही रहेगा, हमारी बातें सुनेगा कौन? मोदी जी का भरोसा रख के कम से कम 2 लाख तो मर गए, हम भी मर जाएंगे, भरोसा रह जाएगा, क्या काम आएगा फिर? 4 लाख मर गए सेना के रिटायर्ड जवान, हाँ ये शहीद हो गए। शहीद हो गए, 4 लाख शहीद हो गए, जो रवि जी ने खुद अपने उसमें बोले हैं। अरे रवीश का कहाँ नाम ले रहे हैं, वो तो दूसरा वामपंथी पत्रकार है। नहीं आप लोग रवीश को देखते हैं? आपको भी देखते हैं, रवीश अभी आपका मामला अटका हुआ है, इसीलिए नहीं अटका। हम एक चीज देख रहे हैं पॉलिटिकल कि को नहीं हमारी देखते। आवाज, अभी कृपा रुका हुआ है। हमें अपने पैसा भी नहीं चाहिए, मान सम्मान कुछ नहीं। आप हमारी जो आवाज है जनता तक पहुंचाओ। आज हम एक सैनिक हैं, सम्मानित लोग हैं, इस उम्र में हम सड़क पे क्यों बैठे हैं? कहीं न कहीं तो होगा ना गड़बड़ी। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मोदी से पूछिए। आप सुनते हैं कि एक बस एक्सीडेंट हो जाता है। क्या नाम है आपका? क्यों, क्या करना है? मैं कुछ नहीं बोलता। काहे नहीं बोलते हैं? उल्टे क्वेश्चन करते हो। अच्छा तो कैसे उल्टा क्वेश्चन? के खिलाफ क्वेश्चन करते हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। मैं सरकार के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ। हम भी मोदी जी के साथ हैं, हम ये नहीं बोल रहे हम मोदी जी के साथ नहीं हैं, हम भी मोदी जी के साथ हैं, लेकिन मोदी जी को कम से कम जवानों के बारे में सोचना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमारे जायज हक मिल जाए, बस। उम्मीद है सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो सुननी पड़ेगी। इतनी धूप में क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? हम धूप में इसीलिए बैठे हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर है, लोग घरों में बैठे हैं। उसके पहले भी हम आप लोगों ने पूरी जवानी देश की सेवा की है, बुजुर्ग अब बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़ापे में तो कम से कम आराम कीजिए घर पर। आराम करेंगे, लेकिन आराम करने दें तब ना। अगर हमारी बातों को मान लें, हमारी जायज हक को मान लें, तो हमें यहाँ पर बैठने की जरूरत ही क्या है? अगर आपको जानना ही है कि ये क्यों बैठे हैं, तो 173 थर्ड पे कमीशन आया था, उसमें हमारी पेंशन 70% थी, बेसिक पे 70%। ये थर्ड पे कमीशन के बाद हमारी पेंशन 50% कर दी। अच्छा, पे कमीशन आते गया आपका पेंशन घटते गया? जी हाँ, ये तो अद्भुत जानकारी दे रहे अब हैं। अद्भुत आप जानकारी, हम अद्भुत नहीं दे रहे हैं, ये सही जानकारी दे रहे हैं। ये किस किस सरकार में हुआ, जरा बताइए। कौन कौन वो महानुभाव प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह में कितना घटा? मनमोहन सिंह के टाइम में तो नहीं घटा है, लेकिन ये सन 73 से ही घटना शुरू हो गया ना। मोदी जी के दौरान 10 साल में 8 साल में कितने पे कमीशन आए? अभी 2 पे कमीशन आए। इसमें घटा है कि बढ़ा है? इसमें बढ़ाई है, क्यों घटा नहीं है, लेकिन हमारा जो पहले बहुत ज्यादा घट गया था, उसको धीरे धीरे कम करते करते हमारा तो तो बिल्कुल इसका मतलब मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है। बिल्कुल अच्छा किया है। हम उसको नकार नहीं रहे हैं। अब भी आप लोग धरना दे रहे नहीं, हैं। धरना तो इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारे साथ विसंगतियां हो गई हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो चुकी है, उसको तो कम से कम कवर करें। एक तरफ ये मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी ने तो पैसा दिया है, लेकिन पैसा देने के बाद में उसका जो बंटवारा हुआ है वो हमारे फौजी अफसर जो हैं उन्होंने किया है। अब जो भी पैसा उन्होंने, सपोज करो 50 करोड़ दे दिया है, अब 50 करोड़ मोदी जी ने तो दे दिया, अब आप अपने हिसाब से उसको बांटो। मोदी जी पैसा क्या नाम हुआ आपका? रणजीत सिंह। रंजीत सिंह। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार ठाकुर। मोदी जी पैसा छोड़ रहे हैं, अब अधिकारी खा रहे हैं। बिल्कुल पैसा नहीं, समान हक नहीं मिल रहा है ना। अधिकारी तो ले ही रहे हैं, ब्यूरोक्रेट साहब अधिकारी मिल करके सब वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मोदी जी का तो इसमें कोई गलती नहीं, गलती है ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी। लगता है मोदी जी का असली दुश्मन अधिकारी सब है, हरवा देगा चुनाव। नहीं, चुनाव हारे हैं जीते हैं, ये अधिकारी ये हमारे हाथ में नहीं अरे है। 1 करोड़ आप लोग रिटायर्ड जवान हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो मोदी जी हारिए जाएंगे चुनाव। नहीं तो ये हारने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, नहीं, जिताएंगे ना आप लोग। हम जिताने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन तो ये जिताने अधिकारी सब तो हरवा देगा ना। अब वो अधिकारी से पूछिए ना साहब,
हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे जो पूछ रहे हैं वो हम जवाब देंगे। आप लोगों को तो मोदी पर भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है। आप चाहते हैं ना कि वो उस यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री देश के रहे? हित में हम वो सब काम चाहते हैं जो मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी देश के भक्त हैं और हम भी देशभक्त हैं। हम ऐसे मोदी ऐसे भक्त नहीं ऐसे हैं। एक बताइए, अपना पेंशन वाला मामला छोड़ दीजिए, तो बाकी सारा काम तो मोदी जी का अच्छा लगता है ना? बिल्कुल अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। हमारे कौन कौन काम अच्छा लगता है? अरे विश्व प्रसिद्ध नेता हैं, ये नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम सजेशन जा चुका है। अब इससे बड़ा और क्या सम्मान चाहिए? लेकिन अभी खबर आई है कि 1,49,000 भारतीय गलत तरीके से अमेरिका में घुस रहा था, 7,000 तो पकड़ा गया। नहीं, इसकी विशेष जानकारी मुझे नहीं है। आप पत्रकार लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का सारा काम वैसे और ठीक है ना, ये वाला मसला अगर सॉर्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एकदम बढ़िया। आप देश हित में सब कुछ ठीक है। सिवा सैनिक आदमी का जो है पेंशन जो है, तो मोदी जी से आपकी दुश्मनी है? जब दुनिया के लिए ठीक कर रहे हैं, देश के लिए ठीक कर रहे हैं, तो आपके साथ मैं क्या आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जो मुझे 2016 में जो पेंशन मिल रहा था, 2023 में जो है मुझे उससे 1,500 रुपये कम हमें दिया जा रहा है। या 2016 में ज्यादा मिल रहा था, 16 मिल रहा है, 2023 में कम मिल रहा है। 1,500 रुपया जो है वो तो प्रोटेक्ट हो रखा है, अदरवाइज तो 1,500 रुपया मेरा कम मिल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि मोदी जी के समय कितने आपके वो आए हैं? दोनों ही मोदी जी के समय आए ना। कौन कौन? नहीं, वो आरोपी 1 में भी आया था, और अभी जो ORP 2 है उसमें 1,500 रुपये माइनस कर आप कह रहे हैं कि बढ़ गया, ही कह रहे हैं घट गया। मैं बोल रहा हूँ नहीं, घट गया क्यों घट रहा है? अब जब हमने आप इसके साथ झूठ बोल रहे थे। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल देखिए, कुछ रैंक ऐसे है, जैसे जेसीओ रैंक है, जेसीओ रैंक में प्रोटेक्टेड जरूर है, लेकिन ये हमारा जो 2016 में हमें जो दिया गया, आज जो 23 में जो दिया जा रहा है, 1,500 रुपये कम दिया जा रहा है, मतलब हम लोग माइनस में आ रहे हैं। लीजिए, ये माइनस में है। माइनस में अभी है कौन कौन से हैं? सारे नहीं है माइनस में, सारे नहीं है माइनस में। मोदी जी इतने अच्छे आदमी हैं, हम उनका बयान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक गलती तो की है। जो ORP किसी ने नहीं दिया वो हमको उन्होंने दिया, लेकिन उनमें से जो उन्होंने पैसा दिया वो दूध के रूप में दिया। अब उस दूध के मालिक को बिल्ली को मालिक बना दिया। अब बिल्ली दूध देगी हमको, वो अपने पिएगी पहले। तो जो सबसे पहले जो है, भाई साहब बहुत सही बात कह रहे हैं। ठीक है ना, तो जो सबसे पहले जो है उनको क्रीम थी वो उन्होंने अधिकारियों ने अपने आप ले ली। अब जो बचा खुचा वो हम लोगों को दे दिया। तो आप लोग तो डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं। सेना में तो अधिकारी के बारे में बोलना नहीं, अधिकारी हम सिर्फ डिसिप्लिन हम है, और अधिकारी नहीं है। डिसिप्लिन नहीं होते तो हम अपने हथियार उठा लेते। हम तो कहेंगे आप लोग ने देश की सेवा की है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, आप लोग जंतर मंतर पर ना बैठे, आप घर जाएं नहीं, घर आराम से। इतनी धूप में तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। जब हमने देश के लिए 40 साल दिए हैं तो ये भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, आपका सम्मान करता है देश, देश सम्मान करता है। आपका देश में रहना जरूरी है। देश का आपके रहने से देश को ताकत अगर मिलती है। देश सम्मान करता है तो देश जो है ये खाली ये सम्मान से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है हमारे जो है, हमारे पास और कोई साधन है? हम तो कह रहे हैं आप लोग ये प्रोटेस्ट खत्म करिए। 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन प्रदर्शन हम करता है? कल खत्म करते हैं। हमको आश्वासन के अलावा हमको जो है रिटर्न ऑर्डर में दे दें कि हाँ भाई ये हम आपका जो है जो मांग अरे मोदी जी पर भरोसा रखिए भाई, वो है, हम भरोसा वो मना कर नहीं रहे देंगे हैं। आप लोग का काम। अरे भरोसा तो हम करते करते अभी तक आए हैं ना। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो मोदी अच्छा, कोई टीवी वाला आया कि नहीं? टीवी में खबर दिखाया कि नहीं? नहीं यहाँ पर ना टीवी वाले अरे नहीं, हम टीवी वाला नहीं है, हम लोग तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है तो हम भी सोशल ही आदमी है ना। अब तो फौज में नहीं है ना। टीवी वाला बड़ा बड़ा एंकर सब आया कि अब नहीं? वो तो हमें मालूम नहीं कौन कहाँ तो आप ही बता सकते हैं सर, हम लोग को इसके मीडिया से ज्यादा तो चलिए, 1 रैंक 1 पेंशन में जो जवान हैं सेना के, उनकी जो मांगे थी वो आप सुनी। कह रहे हैं कि जो अधिकारियों को जो अधिकार है वो मिल गए हैं, जो जवान हैं वो अभी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ कि भारत की सेना में जो जवान हैं वो किसानों के बेटे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।